दोस्तों, दिवाली की सफाई में धनतेरस से पहले ही घर से अवश्य निकाल फेंके ये चीज, वरना घर में होगी गरीबी और दरिद्रता का वास। माँ लक्ष्मी नहीं करेंगी घर में प्रवेश, साल भर रहेगी धन की कमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, खुशियों और रोशनी के इस त्योहार दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है दीपावली पर माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने उनके घर आती है। लेकिन अगर आपके घर में दीपावली के दौरान ये अशुभ वस्तुएं होती है तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपको साल भर धन की कमी बनी रहेगी। इसीलिए घर में बरकत हो और माँ लक्ष्मी का घर में वास हो, इसलिए आप सभी दीपावली से पहले, यहाँ तक कि धनतेरस से भी पहले ही अपने घर में क्या चीज अवश्य ही निकाल फेंके जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और साल भर धन की कमी ना हो। दोस्तों, धनतेरस 23 अक्टूबर को इस साल पड़ने वाली है और धनतेरस पर जो तिथि का महत्व है वो त्रयोदशी तिथि का महत्व है। तो त्रयोदशी तिथि जो है वो 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से लेकर के 23 अक्टूबर को शाम 6:03 तक रहेगी। आइए 23 अक्टूबर को धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि पूजा आपको कब करनी है। शाम का वक्त जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो 23 अक्टूबर रविवार को शाम 5:44 से 6:05 तक का रहेगा। तो इस अंतराल में आप लोग पूजा कर सकते हैं, यानी पूजन की कुल अवधि 21 मिनट की रहेगी। इसके बाद अगले ही दिन 24 अक्टूबर को दिवाली है। दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी के पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल को माना जाता है, जो कि 24 अक्टूबर को शाम 6:54 से रात्रि 8:16 तक रहेगा। इस बार लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ काल 1 घंटे 21 मिनट का है। शास्त्रों में बताया गया है जिस घर में गंदगी होती है उस जगह माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और घर में दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए, माँ लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस से पहले ही अपने घर की सफाई कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी चीजों को हम घर से निकालने की जगह उन्हें दोबारा घर में ही संभाल कर रख लेते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, गरीबी आती है, आलस रहता है, बीमारी रहती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए, घर में कभी भी पैसों की कमी ना रहे, तो आप धनतेरस से पहले इन चीजों को अपने घर से अवश्य ही बाहर निकाल दें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या वो चीज है जो आपको धनतेरस से पहले, या अगर आपने धनतेरस पर ऐसा नहीं किया है तो कम से कम दिवाली से पहले इन्हें अपने घर से जरूर बाहर कर दे। दोस्तों, सबसे पहली चीज है बेकार घड़ी। कई बार हम सभी घड़ी खरीदते हैं और घड़ी खराब होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता की वजह से उसे अपने घर में रखते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें। आपके घर में भी कोई बंद घड़ी अगर है, चाहे वो दीवार की घड़ी हो या हाथ की घड़ी हो, उसे या तो धनतेरस से पहले ही ठीक करा लें या फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल फेंके, क्योंकि घड़ी आपकी प्रगति का प्रतीक होती है। ऐसे में बंद घड़ी निश्चित रूप से आपकी उन्नति में बाधक होती है। इसीलिए घर में बरकत और उन्नति के लिए आप इस दिवाली से पहले ही बंद घड़ी को अपने घर से निकाल फेंकें। दोस्तों, दूसरी चीज है जूते चप्पल। हम सभी कई सारे जूते चप्पल खरीदते हैं और कई जूते चप्पल तो ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने घर से बाहर नहीं फेंकते और उन्हें अपने घर में ही एक कोने में कबाड़ की तरह संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे पुराने जूते चप्पल है तो उन्हें आप दीपावली के त्योहार से पहले सफाई करते समय अपने घर से बाहर निकालना ना भूलें। जिन जूते चप्पल का आप प्रयोग नहीं करते वो फटे पुराने जूते चप्पल घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को लाते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है बर्तन। हमारे घर में मंदिर के बाद सबसे प्रमुख स्थान होता है रसोई का। रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई में कभी भी कबाड़ इकट्ठे करके नहीं रखने चाहिए। खासकर रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों में कभी भी भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, बर्तन टूट गए हों या फिर चटक गए हों तो अगर आपके घर में भी ऐसे बर्तन हैं तो इन्हें दिवाली से पहले ही घर से बाहर निकाल फेंकें, क्योंकि टूटे हुए बर्तन, चटके हुए बर्तन घर में लड़ाई झगड़े के कारण बनते हैं और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, चौथी चीज है खंडित मूर्तियाँ। कभी भूल कर भी किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। न ही टूटी मूर्तियाँ या फटी हुई भगवान जी की फोटो को घर में रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान जी की जो मूर्ति या तस्वीर खंडित हो जाती है उसमें से भगवान जी का रूप निकल जाता है और ये केवल मूर्ति रह जाती है।
ऐसी मूर्ति की पूजा करने से दोष लगता है। अगर आपके घर भी ऐसी भगवान जी की कोई मूर्ति या तस्वीर हो तो उसे आप तुरंत ही अपने घर से निकाल फेंकिए। अधिकतर लोग दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की नई मूर्तियां लेकर आते हैं, लेकिन जो पुरानी मूर्तियां हैं उन्हें विसर्जित करने के स्थान पर अपने घर पर ही संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा कर रखा है तो भगवान जी के उन सभी मूर्तियों को आप इस दीपावली से पहले ही अपने घर से बाहर निकाल दें। आप भगवान की इन तस्वीरों या मूर्तियों को या तो शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कराएं या फिर किसी पवित्र स्थान पर आप इन्हें रखाएं। माना जाता है कि घर में अगर खंडित मूर्तियां हो तो इससे घर में दुर्भाग्य आता है और दोष लगता है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दीपावली की पूजा में मंदिर की अच्छे से सफाई करके ही पूजा करें, तभी देवी देवता की असीम कृपा आपको मिल पाएगी। दोस्तों, अगली चीज है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। अक्सर लोग टीवी, सीडी, फ्रिज आदि खराब होने के बाद भी उसे अपने घर से बाहर नहीं फेंकते, वो उसे घर के किसी कोने में रख देते हैं। नगर वास्तु के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर होता है। साथ ही जीवन में तरक्की के रास्तों में भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आपके घर में भी कोई भी छोटा बड़ा खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो तो उसे दीपावली से पहले आप सही करा लें या फिर उसे घर से निकाल फेंके। दोस्तों, अगली चीज है टूटा हुआ फर्नीचर। अगर आपके घर में कोई फर्नीचर टूट गया है तो उसकी दीपावली से पहले मरम्मत करा ले। अगर ठीक ना हो सके तो उसे घर से बाहर निकाल दे। वैवाहिक जीवन के सुख शांति के लिए जरूरी है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं है तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए इस दीपावली से पहले आप अपने घर के फर्नीचर को ठीक करा लें। यदि ठीक ना करा सकते हो तो उसे अवश्य ही घर से निकाल फेंके, नहीं तो पारिवारिक जीवन में कलह और अशांति बनी रहती है और जहाँ अशांति और कलह होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगली चीज है झाड़ू। घर में टूटा हुआ झाड़ू नहीं रखना चाहिए, ना ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके घर में झाड़ू टूट गया है तो दिवाली से अच्छा और कोई मौका नहीं है इसे बदलने का। आप इस दिवाली नई झाड़ू ले आइए और पुराना झाड़ू घर से बाहर कर दे। नई झाड़ू जब आप लाएं इस दिवाली तो उस पर सफेद रंग का धागा जरूर बांध लें। पीछे झाड़ू के हैंडल पर आप इसे बांध लीजिए और इसका भी पूजन करें रोली और चावल से, और उसके बाद ही इसे इस्तेमाल करें घर में। तो ये है वो चीजें दोस्तों जो आपको अपने घर से धनतेरस से पहले ही निकाल लेनी चाहिए। और अगर आपने धनतेरस पर ये काम नहीं किया है तो कम से कम दीपावली के दिन से पहले अपने घर से इन चीजों को बाहर जरूर कर दें। आइए अब जानते हैं कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी वो एक खास चीज है जो जरूर खा लेनी चाहिए दोस्तों, और वो है केला। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन केले का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धनतेरस के दिन अगर आप केला खाते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य भी आता है। और दोस्तों, इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए आपको इस दिन केला जरूर खा लेना चाहिए। वहीं दोस्तों, दीपावली के दिन गन्ने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आपने देखा होगा दीपावली पर मुख्य द्वार के दोनों ओर गन्ने लगाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। अगर आप अपने मुख्य द्वार पर दोनों ओर गन्ने लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर दीपावली के दिन प्रवेश करेंगी। इसी के साथ आपको दीपावली के दिन गन्ना खाना भी जरूर चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या वो चीज है जो दीपावली और धनतेरस के दिन खाने की भूल आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, दीपावली का जो ये 5 दिनों का त्योहार होता है, इन दिनों में बस ये छोटे सा काम आप कर लें। आपको बस ध्यान रखना है कि मांस मदिरा का सेवन आपको दीपावली के दिनों में नहीं करना चाहिए। दीपावली के अवसर पर आपको मांस मदिरा, वैसे तो आपको लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करना है, खासकर मांस मदिरा का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, गाय को केला इस दिन आप जरूर खिलाइए। इस दिन आप गाय को रोटी खिलाइए, रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख करके खिलाइए और साथ में ही गाय को केला खिलाइए। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी आपको मिलती है। दोस्तों, अगर आप गाय को रोटी के साथ गुड़ खिला रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि गाय बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। खड़ी अवस्था में गाय को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। और दोस्तों, वैसे बहुत से लोग गर्मियों में भी गाय को रोटी और गुड़ खिलाते हैं, तो आपको बता दूं कि गर्मियों में गाय को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस दिन आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन से रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन काले रंग के वस्त्र तो गलती से भी ना पहने, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। काला रंग अशुभ माना जाता है और पूजा पाठ के शुभ मौके पर काले रंग का इस्तेमाल ना ही किया जाए तो बेहतर है। वहीं दोस्तों, रंग बिरंगे नए धुले हुए साफ वस्त्र आप कोई भी रंग के पहन सकते हैं।
बस काला रंग ना हो, चटक काला नहीं होना चाहिए। कई बार आजकल मल्टी कलर का फैशन है, थोड़ा बहुत काला रंग होता है आपकी ड्रेस में, वो चलेगा, लेकिन पूरी तरह से काला रंग है तो वो आपको नहीं पहनना है कपड़ों में। इसके अलावा रंग बिरंगे कपड़े पहनिए और इस बात का ख्याल रखिए कि नए धुले साफ सुथरे वस्त्र होने चाहिए और कपड़े आपके कहीं से भी फटे हुए हैं या थोड़ी बहुत सिलाई उनकी उधड़ी हुई है तो उन्हें ठीक करवा के आप पहनिए। दोस्तों, धनतेरस की रात यम के नाम का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। यम का दीपक घर में अकाल मृत्यु से बचने के लिए लगाया जाता है, परिवार की सुख शांति के लिए, अकाल मृत्यु ना हो घर में, इसके लिए आपको रात के समय यम के नाम का दीपक लगाना चाहिए और इस दीपक में आपको कौड़ी और सिक्का जरूर डालना चाहिए। दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का और 1 कौड़ी आप इसके अंदर जरूर डालिए। दोस्तों, धनतेरस की रात और दीपावली की रात ये छोटा सा उपाय आपको माला माल बना सकता है। कौन सा है वो उपाय, चलिए जान लेते हैं। आपको बस करना ये है कि तुलसी में आपको जल में थोड़ा सा दूध मिला करके डालना है और दीपक में एक कपूर डाल करके और साथ ही 1 सुपारी और 1 रुपए का सिक्का डाल करके दीपक आपको तुलसी के पास रख देना है। बस ये छोटा सा काम कीजिए और देखिए दोस्तों किस तरह से आपके घर में पूरा वर्ष धन की बरकत होगी, क्योंकि दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और रात के समय आपके घर में प्रवेश जरूर करेंगी। तो आप दिवाली की रात में तुलसी में ये छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सभी को